नमस्कार किसान भाइयों, फार्म प्रैक्टिस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रस्ट रोग या रतुआ रोग। यह रोग गेहूं, जौ, टिटकेल और कोई अन्य संबंधित घासों पर हमला कर सकता है। किसान भाइयों, हम बात करते हैं भूरा रतुआ या पत्ती रतुआ या ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट। किसान भाइयों, अब हम बात करेंगे भूरा रतुआ रोग के बारे में। भूरा रतुआ को हम पत्ती रतुआ या ब्राउन रस्ट और लीफ रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, ये बुवाई के 5 से 6 सप्ताह बाद हमें दिखाई देता है। भूरा रतुआ या पत्ती रतुआ की बात करें तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में दिखाई देता है। इस रोग के लिए 15 से 25 डिग्री सेल्सियस का जब तापमान होता है उस समय ये रोग हमें दिखाई देता है। यह रोग लगभग पूरे भारत में जहाँ कहीं भी गेहूं की खेती होती है पाया जाता है। किसान भाइयों, रोग की अगर हम शुरुआत की बात करें तो ये पत्तियों की ऊपरी सतह पर बहुत छोटे छोटे सुई की नोक की तरह बिखरे हुए भूरे और नारंगी रंग के धब्बे बन जाते हैं। किसान भाइयों, जैसे जैसे रोग की जो अनुकूल स्थिति बढ़ती है, ये धब्बे घने हो जाते हैं और गहरे भूरे रंग के रूप में पूरी पत्तियों पर फैल जाते हैं। किसान भाइयों, रोग की अंतिम अवस्था में दाने धब्बे काले रंग के हो जाते हैं और रोग फैलना बंद हो जाता है। या इस रोग के काले धब्बे इस बात का सूचक है कि हमारे खेतों में इस रोग का फैलना बंद हो गया है, पूरी तरीके से कंट्रोल हो गया है। किसान भाइयों, इससे जो प्रभावित पौधों में दाने सिकुड़कर या छोटे हो जाते हैं। किसान भाइयों, इससे प्रभावित फसल अगर हो जाती है तो फसल पकने से पहले ही पूरी फसल सूख जाती है। इससे हमारी जो पैदावार पे प्रभाव पड़ता है या पैदावार कम होती है। किसान भाइयों, अगर हम बात करें पीला रतुआ रोग के बारे में तो इसको धारीदार रतुआ, येलो रस्ट और स्ट्राइप रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, इस जो रोग है ये जनवरी से फरवरी महीना में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अगर हम इसकी पहचान की बात करें तो ये पत्तियों पर पीले रंग के जो धब्बे बनते हैं वो एक समांतर धारियों में बनते हैं। धब्बे छोटे छोटे चमकदार होते हैं और एक समांतर या एक लाइन से हमें जो धब्बे देखने को मिलते हैं। किसान भाइयों, अगर हम इसको छू के देखेंगे तो ये पीला पदार्थ हमारी उंगलियों पे चिपक जाता है। पीला पाउडर नुमा पदार्थ रहता है, इसको टच करने से हमारे उंगलियों पे चिपकता है। दूसरा, किसान भाइयों, जब हमारे खेत में अगर पीला रतुआ रोग है, अगर हम उसके अंदर से होते हुए गुजरेंगे तो हमारे कपड़ों पे पीला पदार्थ चिपक जाता है। बहुत अधिक मात्रा में रोग के आने पर कभी कभी ये जमीन पे पाउडर गिरा देखा जा सकता है। किसान भाइयों, यह रोग हमें गोल दायरे में देखने को मिलेगा। मतलब जब कहीं से भी अगर पीला रतुआ रोग स्टार्ट होता है तो किसी भी जगह से 10-15 पौधे गोल आकार में प्रभावित होंगे, मतलब उनकी पत्तियों पे पीलापन होगा और उसके बाद यह धीरे धीरे पूरे खेत में ये रोग फैल जाता है। किसान भाइयों, जो इसके बीमारी फैलने की जो अनुकूल जो मौसम है वो ठंडे और नमी वाले क्षेत्रों में ज़्यादा देखने को मिलती है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं काला रतुआ या तना रतुआ। इसको हम ब्लैक रस्ट और स्टेम रस्ट के नाम से भी जानते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें इस रोग के जो लक्षण हैं वो हमें जो पछेती फसल होती है उनमें अधिक देखने को मिलता है। इस रोग के लक्षण आमतौर पर मार्च के महीने के पहले सप्ताह में हमें देखने को मिलता है। इस रोग के लक्षण तने पर उत्पन्न होते हैं। इस रोग में गेहूं के तनों पर लंबे लाल भूरे रंग के उभरे हुए धब्बे बन जाते हैं जो रोग बढ़ने पर पौधों के अन्य भागों में देखे जा सकते हैं। किसान भाइयों, ये रोग फैलने के लिए जो अनुकूल मौसम है, गर्म और आर्द्र वातावरण में ये अधिक मात्रा में रोग फैलता है। जब टेम्परेचर 20 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है उस समय ये रोग बहुत अधिक मात्रा में फैलता है। किसान भाइयों, इस रोग के लक्षण हमें दक्षिण और मध्य भारत में देखने को मिलते हैं।
किसान भाइयों, रस्ट और रतुआ रोग को रोकने के लिए जो ट्राइजोल ग्रुप के फंगीसाइड रहते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, जैसे प्रोपिकोनोजोल 25 EC 200 ml से 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से 150 से 200 लीटर पानी मिला के स्प्रे करेंगे तो इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, ऐसे ही दूसरा टेक्निकल है टेबिकोनजोल, ये भी ट्राइजोल ग्रुप का फंगीसाइड है। किसान भाइयों, टेबिकोनजोल 25.9 EC 200 ml से 250 ml 150 से 200 लीटर पानी प्रति एकड़ के हिसाब से अगर हम स्प्रे करेंगे तो इस रोग को कंट्रोल किया जा सकता है। किसान भाइयों, ऐसी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको देंगे कृषि और खेतीबाड़ी से संबंधित सही और सटीक जानकारी। धन्यवाद किसान भाइयों।